स्क्रीन पर दो तस्वीरें आपको दिख रही हैं। बाईं तरफ की तस्वीर में कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, कुछ कांग्रेसी नेता हैं जो अमेठी जिला कांग्रेस के दफ्तर परिसर में जमीन पर बैठकर नारे लगा रहे हैं। सबके हाथ में एक सफेद पन्ने पर लिखा हुआ है, अमेठी मांगे राहुल गांधी। और यही नारे लगाते हुए मांग कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं अपने हाईकमान से, राहुल गांधी से, कि अपने नाम का ऐलान अमेठी के लिए करिए और अमेठी लड़ने आई। दूसरी तरफ की जो तस्वीर है, दाईं तरफ की तस्वीर, उसमें वही कार्यकर्ता जो नारे लगा रहे थे, अमेठी मांगे राहुल गांधी, मायूस वही कार्यकर्ता उछल कूद रहे हैं, जोश में है, खुश है, उत्साह में है, झूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनके मन की मुराद पूरी हो गई। राहुल गांधी ने अमेठी से लड़ने का ऐलान कर दिया, क्योंकि इन कार्यकर्ताओं को खबर मिली देर शाम को कि लिस्ट जारी हो गई। राहुल गांधी और रायबरेली और अमेठी दोनों सीटों के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम जारी हो गया। तो यह कार्यकर्ता झूमने लगे। लेकिन एक तीसरी तस्वीर भी शायद होगी जो किसी कैमरे में कैप्चर नहीं हुई। वो तीसरी तस्वीर फिर इन कार्यकर्ताओं की मायूसी की होगी, क्योंकि पहली तस्वीर कल 4 बजे से 7 बजे के बीच की है, अमेठी जिला मुख्यालय दफ्तर की, कांग्रेस दफ्तर की। दूसरी तस्वीर 7-8 बजे के आसपास की है, 8 बजे के आसपास की। और तीसरी तस्वीर उसके बाद मायूसी की होगी, जो है नहीं। हुआ ये दरअसल कि अमेठी से राहुल गांधी की उम्मीदवारी को लेकर बीते 3 दिनों से तरह तरह के कयास अनुमान लगाए जा रहे हैं। स्मृति ईरानी नामांकन कर चुकी हैं अमेठी से। कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पिछले 72 घंटों से इंतजार कर रहे हैं कि कब राहुल गांधी के नाम का ऐलान होगा। नामांकन की तारीख 3 तारीख, आखिरी दिन 3 तारीख। तो कार्यकर्ताओं को, जिला स्तर के नेताओं को यह लग रहा था कि 29 या 30 को अधिकतम राहुल गांधी के नाम का ऐलान हो जाएगा। लेकिन जब अंदेशा हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी अमेठी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि 28 की रात, 29 को और खासतौर से कल चैनलों पर छिटपुट खबरें चलने लगी कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ना चाहते हैं, और नहीं लड़ना चाहते ऐसा संदेश वो कार्यकर्ताओं तक जब यह संदेश पहुंचा, चैनलों के जरिए खबरें भी ब्रेकिंग न्यूज में चलने लगी, तो फिर कार्यकर्ताओं में या जो अमेठी के जिला स्तर के नेताओं में एक हताशा फैली कि फिर अमेठी का क्या होगा। फिर खबर आई कि हो सकता है प्रियंका गांधी लड़े। खबर मतलब जो सोशल मीडिया और चैनलों पर दाएं बाएं से खबरें चलती है। फिर आई कि प्रियंका तो बिल्कुल अमेठी नहीं लड़ना चाहती हैं। तो उसके बाद कार्यकर्ताओं की ये ऐसे ही धरना जैसा, या कहें अपना राहुल गांधी से गुहार लगाते हुए कुछ घंटे बैठे। लेकिन शाम को क्या हुआ, देर शाम को दरअसल मेरे ख्याल से 8 बजे के आसपास 2 जानकारियां 2 शक्ल में, ये एक प्रेस रिलीज की तरह और एक और ये जानकारी कि अमेठी और रायबरेली के लिए नाम का ऐलान हो गया। और एकदम फर्जी, फेक, कैसे फोटोशॉप काम करता है, और वही उन कार्यकर्ताओं तक पहुंच गया जो वहां धरना दे रहे थे। बस वो जोश में झूमने लगे। वो पहुंचा, जैसे एक स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक AICC प्रेस रिलीज मेरे पास भी पहुंचा। थोड़ी देर के लिए मैं भी कंफ्यूज हुआ, अमेठी में ही हूं मैं। थोड़ी देर के लिए मैं भी कंफ्यूज हुआ कि ऐलान हो गया क्या, लेकिन उसके 2-4 मिनट के बाद कंफर्म हो गया कि गलत है। लेकिन गफलत में कार्यकर्ता आए और इसी प्रेस रिलीज कहें या जो फोटोशॉप से बनाई गई जो फर्जी जानकारी थी उसके आधार पर झूमे, जिसमें अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा की उम्मीदवारी का जिक्र KC वेणुगोपाल, जो जनरल सेक्रेटरी संगठन, उनके हवाले से ऐलान की ये सूचना आई। और उसी के बाद कार्यकर्ता झूमने लगे। उसी बीच एक और व्हाट्सएप पर घूमने लगा, एक चिट्ठी घूमने लगी जो देखकर ही फर्जी लगी। मेरे पास भी लोगों ने चिट्ठी भेजी, मैं अमेठी में टिका हुआ हूं। उस चिट्ठी से तो साफ लग रहा था फर्जी है, लेकिन इस फर्जी फोटोशॉप वाली जो सूचना है, प्रेस विज्ञप्ति है, इसी के आधार पर कांग्रेसियों को एक उम्मीद जो पाले बैठे थे, उस उम्मीद को अंजाम मिल गया और उसके बाद झूमने लगे। लेकिन उसके बाद हताशा, क्योंकि अभी तक तय नहीं हुआ है। अगर तय हुआ होगा तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के अलावा सार्वजनिक तौर पर कोई ऐलान और जानकारी नहीं है। क्या तय हुआ, नहीं हुआ, लड़ेंगे राहुल गांधी, नहीं लड़ेंगे, क्या प्रियंका गांधी लड़ेंगी, नहीं लड़ेंगी, तमाम तरह के अनुमान कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच मैं आज अमेठी से रायबरेली की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि दोनों सीटें आसपास हैं और अमेठी और रायबरेली पर सबकी नजर इसलिए है क्योंकि जैसा कि बार बार हम करें, उम्मीदवारी का ऐलान नहीं हुआ है। अमेठी से स्मृति ईरानी ने खूंटा गाड़ दिया है, नामांकन दाखिला उनका हो गया है
और उसके बाद रायबरेली से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, क्योंकि बीजेपी भी नजर रख रही है कि रायबरेली से कांग्रेस किसको उम्मीदवार बनाती है। और इन सब के बीच ये अब चर्चा होने लगी कि क्या अमेठी राहुल गांधी छोड़ देंगे, और ये छोड़ना क्या कांग्रेस के लिए सही फैसला होगा, क्योंकि फिर यही होगा पूरे चुनाव में। कल भी मैंने वीडियो में कहा, यही कार्यकर्ता भी कह रहे हैं, जो अमेठी के कार्यकर्ता हैं, पूरे चुनाव में फिर यही कैंपेन होगा, यही मुहिम बीजेपी चलाएगी। खुद प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, सारे बीजेपी के नेता इसी तरह से आक्रामक होंगे कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग गए। वो बयान इसी तरह से देंगे, राहुल भाग गए अमेठी से। और बीजेपी यही नैरेटिव सेट करेगी कि वो अमेठी जहां 1980 से लगातार, बीच में कुछ चुनाव को छोड़ दें, लेकिन लगातार अमेठी से जो जिस सीट पर कांग्रेस जीतती रही, चाहे संजय गांधी हो 80 में जीते, उनके निधन के बाद राजीव गांधी जीते, उपचुनाव हुआ 81 में, और उसके बाद 84 में जीते, 89 में जीते, 91 में जीते। अब बीच में एक लंबा फासला, जब राजीव गांधी की हत्या हो गई 91 में, और सोनिया गांधी का वो गैप था, उस बीच भी गांधी नेहरू परिवार के एक नुमाइंदे के तौर पर यहाँ से उनकी जीत हुई, कैप्टन सतीश शर्मा की 91 और 96 में। लेकिन खैर, तो उस सीट को क्या राहुल गांधी छोड़ देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछली बार 55,000 वोटों से हार गए? और अगर छोड़ देंगे तो क्या संदेश जाएगा? और अगर राहुल गांधी लड़ेंगे तो कहीं आशंका तो नहीं है कांग्रेस नेताओं को, राहुल गांधी को, या हाईकमान कांग्रेस के लीडरशिप को, कि कहीं पिछली बार की तरह 2019 की तरह राहुल शिकस्त न खा जाए? तो इन आशंकाओं के बीच इन कई तरह के अफवाह भी जन्म ले रहे हैं। और उसी में जैसे कल ये भी देर शाम बहुत सारे लोग अनुमान लगा रहे थे, कुछ सोशल मीडिया और इस सब चैनलों पर उस तरह खबरें भी चलने लगी कि रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ना चाहती है, अमेठी से नहीं। और इस बीच फिर खबर आई कि नहीं, अमेठी, खबर आई मतलब जो चल रही है, पुष्टि मैंने पहले कह दिया कि पक्के तौर पर किसी को कुछ नहीं पता है। वो 3-4 लोगों के अलावा जो भी है सब काइट फ्लाइंग है। लेकिन फिर शाम को कुछ लोग ये चलाने लगे कि हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे लड़े रायबरेली से। फिर खबर 3-4 नाम चल रहे हैं, जैसे शीला कौल, जो गांधी नेहरू परिवार से जुड़े थे, इंदिरा गांधी की मामी थी शीला कौल, अगर मुझे ठीक से ध्यान आ रहा है। शीला कौल किसी जमाने में रायबरेली से सांसद रही हैं, 2 बार सांसद रही हैं शीला कौल। और शीला कौल के नाती हैं आशीष कौल, मुंबई में रहते हैं, एक्टिंग करते हैं। फिर खबर आने लगी कि अमेठी से, माफ करें, रायबरेली से शायद आशीष कौल चुनाव लड़े। कुछ और नाम, तरह तरह के नाम चल रहे हैं। और रायबरेली भी अहम इसलिए बार बार मैं अपने वीडियो में कहता हूं, और मैं रायबरेली जा भी रहा हूं, क्योंकि रायबरेली वो सीट है, वो भी परंपरागत सीट है, जहां 1952 में जब देश में पहला चुनाव हुआ, तब फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी के पति, राजीव गांधी और संजय गांधी के पिता, पहली बार वहीं से 1952 में सांसद बने, फिर 1957 में सांसद बने, और उसके बाद उनका निधन हो गया। उसके बाद जब इंदिरा गांधी संसदीय राजनीति में आई चुनाव लड़कर, उसके पहले इंदिरा गांधी राज्यसभा में चली गई थी, जब चुनाव लड़ी पहली बार लोकसभा का, तो 67 में इंदिरा गांधी भी वहीं से चुनाव लड़ी, रायबरेली से 71 में लड़ी, जीती। 77 में एक दौर ऐसा था जब जनता पार्टी की का माहौल था इमरजेंसी के बाद का, तब राजनारायण से इंदिरा गांधी को शिकस्त मिली 77 के चुनाव में। हालांकि 71 के चुनाव को भी बहुत विवादित माना गया, बहुत विवाद हुआ, और उसकी लंबी कहानी है कि कैसे उस मामले में चुनाव में धांधली या चुनाव में गड़बड़ियों को लेकर मुकदमा हुआ और जगमोहन लाल सिन्हा का फैसला, वो एक अलग कहानी। खैर, उसके बाद भी अगर देखें तो रायबरेली से उस परिवार का रिश्ता रहा। 80 में इंदिरा गांधी जीती, उसके बाद 84 में आप सब जानते हैं इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद, निधन के बाद, हत्या के बाद 84 में फिर अरुण नेहरू रायबरेली से लड़े, इंदिरा गांधी और उस परिवार के नुमाइंदे के तौर पर। उसके बाद 89 और 91 में शीला कौल चुनाव लड़ी, वो इंदिरा गांधी की मेरे ख्याल से मामी थी। और उस परिवार का एक रिश्ता रायबरेली से रहा, लेकिन उसके बाद बीच का एक गैप ऐसा भी था राजीव गांधी की हत्या के बाद, जब 2 बार 96 और 98 में बीजेपी ने रायबरेली को हथियाया। अशोक सिंह वहां से चुनाव लड़े, जीते, लेकिन 99 में फिर सतीश शर्मा, और उसके बाद सतीश शर्मा 2 या 3 बार वहां से सांसद रहे। लेकिन सोनिया गांधी 2004 में रायबरेली तब आई। पहली बार सोनिया गांधी राजनीति में जब आई तो अमेठी से लड़ी, लेकिन 2004 में उन्होंने राहुल गांधी के लिए सीट खाली की अमेठी की, और उसके बाद रायबरेली आई, 2004 लड़ी। 2006 में एक उपचुनाव हुआ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट
को लेकर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, विवाद को लेकर। तो एक उपचुनाव हुआ, वो लड़ी। उसके बाद 2009, फिर 2014, 2019, 5 चुनाव, एक उपचुनाव को जोड़ लें, 5 बार सोनिया गांधी वहां से जीती। लेकिन अब सोनिया गांधी राज्यसभा में राजस्थान से, तो रायबरेली को लेकर कौन रायबरेली से लड़ेगा, ये एक अनुमान लगाया जा रहा था। प्रियंका गांधी शायद लड़े, माता की सीट है। फिर ये सब भी कहानियां चल रही हैं कि राहुल गांधी नहीं चाहते कि परिवार के दोनों, मतलब भाई बहन दोनों, अमेठी और रायबरेली आसपास की सीट से लड़े। मां पहले से ही राज्यसभा में है, तो बीजेपी कहे कि देखो परिवार की पार्टी। ये सब कहानियां चल रही, मैं नहीं जानता इसमें हकीकत क्या है, लेकिन ये सब छन छन के कहानियां जो सोशल मीडिया पर, चैनलों पर, ब्रेकिंग न्यूज बहुत तरह की चल रही है। मैंने पहले कहा इसमें बहुत सारी चीजें काइट फ्लाइंग है, लेकिन असली बात यह है कि अमेठी के कार्यकर्ता या वो लोग जो अमेठी में इंतजार कर रहे हैं बीजेपी, कांग्रेस की जो टीम है, या कांग्रेस के लिए जो जिन्होंने 20 साल, 30 साल, 35 साल से कांग्रेस से जुड़े रहे, उन्हें लग रहा था कि राहुल गांधी अमेठी लड़ेंगे, लग रहा है कि लड़ेंगे। और वो पक्के तौर पर अभी भी बोलते हैं कि किसी सूरत में राहुल गांधी या वो परिवार अमेठी को नहीं छोड़ेगा, जिस अमेठी से राजीव गांधी से और पूरे परिवार का रिश्ता रहा। सोनिया गांधी भी, जैसा कि मैंने कहा, 99 में लड़ी। लेकिन ये फैसला कब होगा और फैसले में देर क्यों हो रही है? क्या कुछ सरप्राइज है? क्या चौंकाने के लिए कुछ देर की जा रही? जैसे आज खबर आई कि राहुल गांधी आज दिल्ली में है, उनका एक दिन का प्रोग्राम खाली है और कल गैप है 2, और उसके बाद 3 तारीख को नॉमिनेशन नामांकन की आखिरी तारीख है। आमतौर पर गांधी नेहरू परिवार के जितने ये लोग हैं जिनके नामांकन आखिरी दिन नहीं हुआ है, एक दिन पहले या 2 दिन पहले हुआ है, तो फिर आज और कल 2 ही दिन बचता है कि क्या आज शाम तक कुछ ऐलान होगा। और अगर राहुल गांधी नहीं लड़े तो फिर अमेठी कौन लड़ेगा? एक बात तो क्लियर है, कल भी मैंने कहा कि राहुल गांधी लड़ेंगे तो फाइट तगड़ी होगी, इसमें कोई शक नहीं। वो कितनी तगड़ी होगी, क्या माहौल बनेगा, क्योंकि बीजेपी ने बहुत जबरदस्त काम किया था 2014 से 19 के बीच भी। हारने के बाद भी स्मृति ईरानी आई, डटी रही, एक पूरी मशीनरी बीजेपी की काम करती रही। 2019 के चुनाव में तो बीजेपी पार्टी के तौर पर, आरएसएस पर्दे के पीछे, या जैसे भी आरएसएस काम करता है, संगठन के सैकड़ों लोग गांव-गांव में, और उसके बाद सरकार भी थी, यूपी में भी सरकार थी, योगी आदित्यनाथ, पूरी सरकारी मशीनरी। तो धन बल, सत्ता बल, हर तरह की चीज, मुफीद जो माहौल था स्मृति ईरानी के पक्ष में बना, और इस तरह से बना कि राहुल गांधी 55,000 वोटों से हार गए। अब 5 साल में स्मृति ईरानी को लेकर भी बहुत सवाल है। स्मृति ईरानी ने जो वादे किए, स्मृति ईरानी ने जो सपने दिखाए, या लोगों को लगा कि राहुल गांधी तो 2004 के बाद से लगातार सांसद हैं ही, उससे पहले भी उनका परिवार रहा, कुछ उनसे जो नाराजगी रही, या लोगों को, बहुत सारे लोगों को शिकायत थी राहुल गांधी उस तरह से उपलब्ध नहीं होते हैं अमेठी के लोगों के लिए, स्मृति ईरानी यहाँ आकर बैठ गई। इन सब के बीच एक मशीनरी का भी योगदान था, जो बीजेपी की मशीनरी है। जिस तरह से बीजेपी ने तय किया कि हमें अमेठी में शिकस्त देने के लिए सारी बिसातें बिछानी है, वही वजह थी कि अमेठी हार गई 2014 में स्मृति ईरानी, फिर भी उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया, और केंद्रीय मंत्री बनाने के बाद, वो लगातार बनने के बाद वो अमेठी आती जाती रही। अब उन्होंने घर भी बना लिया है यहाँ। संजीव बालियान जो मुजफ्फरनगर के सांसद हैं, हालांकि इस बार उनकी सीट को लेकर भी तमाम तरह की आशंका है। संजीव बालियान ने मोर्चा स्मृति ईरानी के क्या कहते हैं, बूथ मैनेजमेंट से लेकर चुनाव मैनेजमेंट का पिछली बार भी संभाला था, इस बार भी संजीव बालियान ने यहाँ कैंप कर रखा है। जहां नॉमिनेशन के दिन मैंने देखा संजीव बालियान आगे आगे 4, 5, 10 साथियों के साथ पैदल जा रहे थे, और जब रोक कर मैंने पूछा, कुछ बात की, 2 मिनट हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि 2-3 और पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि मैं तो इस भीड़ में और उस गाड़ी पर नहीं रहता हूँ, मैं तो कार्यकर्ता की तरह चलता हूँ। और ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी ताकत के साथ बीजेपी यहाँ जुटी हुई। लेकिन इन सब के साथ फैसला जनता को करना है। जनता में, लोगों में मैं जितना घूम रहा हूं, नाराजगी है। स्मृति ईरानी जैसे अब लोग जिक्र करते हैं, 13 रुपए किलो चीनी, उन्होंने कहा था स्मृति ईरानी ने 2019 में चुनाव के वक्त कि 6 मई को बटन दबाओ और 13 रुपए किलो चीनी पाओ, ये मोदी का वादा है, मोदी का वादा हर समय पूरा होता है, उस टाइप का। और भी कुछ कुछ बातें स्मृति ईरानी ने कही थी, और लोग उन वादों की याद भी दिला रहे। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि एक बार राहुल गांधी हार गए, अब कांग्रेसी जो लोग पुराने कांग्रेसी हैं, इस बार हम कांग्रेस के साथ थे तो कांग्रेस के साथ होंगे, इस तरह के लोग कहने वाले भी हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बीजेपी ने पिछले 5 सालों में जिस तरह से जमीनी काम किए, गांव-गांव में कार्यकर्ता बनाए, वो उनकी ताकत की तस्दीक कर रहे हैं। तो ये सब स्थितियां हैं।
लेकिन असली बात पॉलिटिकली देखें तो राहुल गांधी अगर अमेठी छोड़ने का फैसला करते हैं, नहीं लड़ने का फैसला करते हैं, और प्रियंका गांधी भी नहीं लड़ती है, जिनके लड़ने की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि वो ज्यादातर सोर्सेज से जो खबरें चल रही है उसमें यही है कि वो अमेठी अभी नहीं लड़ना चाहती हैं, तब फिर एक बड़ा सवाल होगा और ये कांग्रेस के लिए बहुत नुकसानदेह होगा लॉन्ग टर्म में, ऐसा मैं मानता हूं। पॉलिटिकली हारना और जीतना राजनीति का अनिवार्य तत्व है। आप लड़ेंगे तभी जीतेंगे और लड़ेंगे तभी हार जीत से का मजा चखना होता है या हार जीत का सामना करना होता है। और इसी अमेठी में कितने लोग लड़े। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी के खिलाफ तो शरद यादव उतर गए थे 89 के उपचुनाव में, हार गए, बहुत बुरी तरह से हारे होंगे। राजीव गांधी के खिलाफ मेनका गांधी उतर गई थी परिवार में झगड़े के बाद 84 में, और मुझे अगर ध्यान आ रहा है 84 में ही काशीराम राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। तब जो DS4 और इसका बामसेफ और इस सब की गर्भ से एक दलित आंदोलन का जन्म हो रहा था, और काशीराम दलित राजनीति में जमीन तैयार करने के लिए बुनियादी तौर पर बहुत काम कर रहे थे। जब वो कहा जाता है कि पहला चुनाव हारने के लिए लड़ा जाता है, काशीराम के बारे में ये है कि उनकी सूक्ति थी, उनकी थ्योरी थी, उनकी फिलॉसफी थी। पहला चुनाव हारने के लिए लड़ा जाता है, दूसरा चुनाव हराने के लिए लड़ा जाता है, तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। तो 84 में काशीराम लड़े थे, शायद जमानत भी नहीं बची थी, पक्के तौर पर ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये हार जीत लगा रहता है। तो क्या राहुल गांधी किसी तरह से आशंकित है? उनकी तरफ से कुछ खबरें सोशल मीडिया में लोग ये लिख रहे हैं कि राहुल गांधी को लगता है अगर जीत भी गए तो एक सीट छोड़नी पड़ेगी, तो वायनाड वो नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वायनाड ने उन्हें वो भरोसा दिया जो 2019 में यहाँ से अमेठी से झटका मिला। तो इस तरह के तमाम तरह की काइट फ्लाइंग बातें या कैलकुलेशन, अपना अपना विश्लेषण, ये सब चल रहा है। मैं तो बस लोगों से मिलजुल के समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आज रायबरेली इसलिए जा रहा हूँ कि जरा रायबरेली के लोग क्या कहते हैं। रायबरेली अमेठी की तुलना में कांग्रेस के लिए एकदम क्लियर सीट उस तरह से अगर कोई मजबूत उम्मीदवार उतरा, क्योंकि अमेठी में स्मृति ईरानी आ गई। लेकिन अगर इस अमेठी में अगर गांधी नेहरू परिवार का कोई नहीं आया तो स्मृति ईरानी का केक वॉक है, जबरदस्त जीत, कोई टिकेगा नहीं सामने, ये पक्के तौर पर। इस बीच बीएसपी ने भी एक किया है। बीएसपी ने 2019 में बीएसपी का कोई कैंडिडेट नहीं था। इस चुनाव में बीएसपी ने कैंडिडेट 3 दिन पहले कैंडिडेट रवि प्रकाश मौर्य को का नाम घोषित किया मायावती ने, और मेरे ख्याल से 24 घंटे बाद ही नाम बदलकर एक नन्हे सिंह चौहान को उतार दिया। नन्हे सिंह चौहान सुल्तानपुर के रहने वाले। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि दलित वोट उससे टूटेंगे, मतलब शायद 2014 में 55,000 50,000 वोट ऐसे बीएसपी को मिले थे। अगर इस बार 19 में बीएसपी नहीं थी, इस बार अगर बीएसपी ने उम्मीदवार उतारे तो अगर उन्होंने वोट काटे 40-50 हजार, जो भी है, ज्यादा भी मैं नहीं जानता, जो भी वोट बीएसपी को मिलेगा वो बीजेपी का वोट टूटेगा, ऐसा बीजेपी के लोगों को आशंका है कि बीएसपी का आना, वो जितनी मजबूती से बीएसपी लड़ती है इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में लोकसभा में अमेठी में, उतना ज्यादा नुकसान बीजेपी को होगा। इसकी बेचैनी मैंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं में देखी है। कल मैं जगदीशपुर में था, वहीं 3-4 कार्यकर्ता मुझे बीजेपी के मिल गए किसी दुकान पर, और वो बताने लगे कि भाई साहब इस बार बहुत टफ है, ऐसा नहीं है कि पिछली बार की तरह है। वो 55,000 का जो मार्जिन था वो पिछली बार मिल गया, क्योंकि लोगों को लगा कि एक बार बदल के देखते हैं। इस बार वो 55,000 का मार्जिन के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी हो सकता है, रोटी पलट भी सकती है। और व्यक्तिगत तौर पर बात कर रहे थे, ऑन कैमरा कौन कार्यकर्ता ऐसी बात करेगा। उन्होंने ही बताया, 2-3 कार्यकर्ता जो किसी गाँव में जा रहे थे प्रचार के लिए, कि बीएसपी एक हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, और बीएसपी को लेकर हम लोग थोड़े चिंतित हो गए कि वो वोट जो हाथी का वोट है, जो बहन जी के नाम पर कोई भी उम्मीदवार उतरता है तो एक न्यूनतम वोट चला ही जाता है, जो भी उनके पक्के वाले वोट है, उस वोट की बीजेपी को चिंता है। और वो कार्यकर्ता भी मान रहे थे कि इस बार कड़ी टक्कर होगी अगर अमेठी से राहुल गांधी या प्रियंका, मतलब उस परिवार से कोई आता है तो, और ये चिंता बीजेपी को है। इसलिए बीजेपी भी इंतजार कर रही है, स्मृति ईरानी भी इंतजार कर रही होंगी कि होता क्या। भले बाहर से ललकार रही हैं कि राहुल डर गए, राहुल नहीं आ रहे हैं, ये वो, लेकिन ये बेचैनी स्मृति ईरानी और उनके खेमे में भी है कि क्या होता है अमेठी से। तो आज देखते हैं, क्या आज देर शाम तक अमेठी से नाम का ऐलान होता है क्या, रायबरेली से ऐलान होता है क्या, आसपास